नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता साफ हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट अब जाना पड़ेगा। और बहुत दिनों से आप लोग मेरे वीडियो में देख रहे होंगे, शॉर्ट में या फुल लेंथ जो वीडियो था उसमें, कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए विचार कर रहे हैं। लेकिन ये विचार कंफर्म हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। कई सारे बड़े बड़े वकीलों से बात करने के बाद, कई सारे ITI के डायरेक्टर्स वगैरह से बात करने के बाद हम लोग इस नतीजे में पहुंचे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना ही ज़्यादा उचित रहेगा। वैसे में अभी तक क्यों नहीं गए, क्योंकि कई सारे लोग थे जिनसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट चलना है और इसके लिए हमें फंड का जरूरत पड़ेगा। क्योंकि कैट में और हाई कोर्ट में कुछ हमारे साथियों ने मदद किया था, कुछ ITI के डायरेक्टर वगैरह मदद किए थे, और कुछ हम लोग आपस में मिलकर कैट और हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे थे। बीच में फंड की कमी हुई थी, लेकिन उसको मैनेज करके लड़ाई लड़ी गई है। और हम लोग था कि भाई बच्चों से पैसा नहीं लेना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नाम पे कोई कॉल नहीं उठा रहा है, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है। मतलब एक एक आदमी के पास जो बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जिनको लगातार कॉल किया गया AITO की तरफ से, जब किसी तरह से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप दोस्तों समझ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई इतनी छोटी लड़ाई नहीं होती है वहां। और हम लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ में कैट और हाई कोर्ट की लड़ाई आपका लड़े हैं। पैसे जहां भी खर्च हुए हैं वहां पैसे लगाया गया है और भारी संख्या में पैसे खर्च किए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के लिए अगर हम बिना तैयारी के, बिना आर्थिक मदद के हम जाते हैं तो लड़ाई लड़ना संभव नहीं है, बीच रास्ते में वापस आना पड़ेगा। और जितने भी लोग थे जो आपको पढ़ाते हैं या आप जिनसे पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे आपको उम्मीद है, किसी ने फोन उठाने का कोशिश नहीं की या संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। अभी भी मुझे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी लोग मदद करना चाहते हैं, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कोचिंग संचालक हो, चाहे आप बड़े चेहरे हो, छोटे चेहरे हो, आप इस लड़ाई का हिस्सा बनिए। क्योंकि लड़ाई कहीं ना कहीं आपकी भी है, बच्चों की लड़ाई है, और उन गरीब बच्चों की है जो एक टक से आपकी ओर देख रहे हैं कि शायद हमारा कल्याण हो जाएगा। और दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर करने पर भी समस्याएं और गहरा हो जाएगा। क्योंकि वकील साहब से जो बातचीत हुई और उसमें बोले हैं कि कैट में हमारा 18 तारीख को सुनवाई है, उससे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जितना भी आप संख्या में कर सकते हैं, मैं ऐसे कोई एक प्रॉपर पैसा नहीं बताऊंगा कि इतना पैसा ही करना है, जितना आपका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य जितना आपको प्रयास करना है। और भी कई सारे बच्चे होंगे जो आपके दोस्त होंगे, आपके मित्र होंगे, उनको बताइएगा कि ITI के भविष्य की लड़ाई लड़ी जा रही है। वर्तमान तो सही होगा, भविष्य भी सही हो जाएगा। क्योंकि 28,000 सीटें आपके लिए कंफर्म हो जाएगी, और उस 28,000 पर केवल और केवल ITI के बच्चे फॉर्म डालेंगे तो नौकरी का चांस आपका बढ़ जाएगा। और लड़ाई हम लोग जितने के करीब है, ऐसा नहीं है कि फर्जी की लड़ाई लड़ी जाए, जितने करीब है। तो यहाँ पर देखिए अकाउंट नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक AITO की पूरी नाम लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर है यहाँ पे, आप इस अकाउंट नंबर पे, और ये IFSC कोड है, ये इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं, अपना सहयोग राशि भेज सकते हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से सभी को ये भेजना चाहिए। और दूसरा है ये QR कोड है। ये क्या है? QR कोड है। जो बच्चा QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहता है तो आप इसे स्कैन करके आप पेमेंट अपना भेज सकते हैं, सहयोग राशि भेज सकते हैं। अन्यथा इसके अलावा आपका ये टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप रेलवे ग्रुप डी फाइटर्स, इसमें तो सबको ऐड करना ही करना है। इस टेलीग्राम ग्रुप में ये QR कोड और बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल दिया गया है। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो में आप नहीं कर पाएंगे तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपडेट कर दिया गया, उस अपडेट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें हैं पेमेंट के लिए कि आप एक बार जरूर अपने मित्रों को आगाह करेंगे और एक दूसरे को यहाँ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस सारे टीचरों से आप पढ़ाई करते हैं, आप जरा सोचिए, अगर वो टीचर आपके भविष्य के लिए सोचता ना तो इसमें जरूर मदद करता। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, आप इतने गरीब बच्चे होकर, गरीब छात्र होकर आप जो भी मदद कर रहे हैं, क्या इतना पैसा लेकर बैठा हुआ इंसान जो धन कुबेर है अपने आप में, कई सारे चेहरे हैं जो करोड़ों रुपए के कोर्स सेल करते हैं, क्या वो आपके लिए थोड़ा सा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उनकी समस्या ये है ना कि वो ITI छात्रों को मदद नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि ITI छात्रों का मतलब होता है गरीब छात्र हैं, इनको नौकरी क्यों करना है, इनको तो जाकर मजदूरी करनी है, इनको तो फैक्ट्रियों में काम करना है, ये मानसिकता उनको। नौकरी कौन करेगा? उनके SSC वाले बच्चे करेंगे, उनको बिहार पुलिस वाले बच्चे करेंगे, जो बड़े घर के बच्चे वो करेंगे नौकरी। आपको नौकरी करने का किसने बोल दिया? और यही गंदी मानसिकता के लोग आपको ब्रेन वॉश करके कोर्स बेचने का काम करते हैं, और कोर्स बेचकर अपना घर, बिल्डिंग और फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं।
और आपकी लड़ाई लड़ने वाला जमीन पे रोडों पे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ रहा है। और याद रखिएगा, आप वैसे लोगों का साथ दे रहे हैं ना जो आपका गाला काटने पर तैयार है, जो आपको नहीं चाहते कि आप आगे बढ़िए, वो नहीं चाहते हैं कि आप नौकरी करिए। वो लोग अब बस आपसे पैसा लेना उनका ही काम है। आप याद करिए, लोग दिल्ली तक गए, दिल्ली में धरना प्रदर्शन करिए किए ना। आपके लिए किसने दिल्ली गया? आपके लिए कोर्ट किसने गया? आपके लिए आरआरबी किसने गया? कितने लोगों ने गए? नहीं गया किसी ने। केवल और केवल अपने फायदे के लिए लोग दिल्ली भी जाते हैं, कपड़े फाड़ के नंगा नाच भी करते हैं, और सब अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन आपके लिए किसी ने कुछ किया, आवाज उठाया? नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर जीत जाते हैं तो 28,000 सीटें आपके लिए हो जाएगी, और हर साल ग्रुप डी की भर्ती में आईटीआई लागू रहेगा। अभी एएलपी है, टेक्नीशियन है, सबकी लड़ाई लड़नी है। और आप इस सोच के साथ लड़िए कि हम आपको सहयोग करें, मुझे नहीं, संगठन का सहयोग करें, और संगठन आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये आखिरी लड़ाई नहीं कि केवल ग्रुप डी की लड़ाई हो गया और खत्म हो गया। ऐसे कई सारी लड़ाइयां आएंगी जो आपके लिए लड़ना पड़ेगा, आपके बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा, आईटीआई के भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा। तो आप सब लोग मिलकर सहयोग जरूर करें और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई को मजबूत करें, और आप इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, सबको जोड़ने का काम करें। आप पीछे मत हटिएगा। लोगों का काम है बोलना, बोलेंगे, लेकिन आपका काम है अपने रास्ते पर चलना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, और अपनी लड़ाई खुद लड़ना। ठीक है? बाकी दूसरे वीडियो में हम बात जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो को बहुत शेयर करिएगा, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।